तो जैसे कल क्लास में मैंने बताया था कि हम लोग जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस की तरफ मूव करते हैं तो बहुत सारा चीज़ मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। कल मैंने बहुत सारा लॉजिक दिया था। अब यहाँ पे समझते हैं पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस में क्या करते हैं, यू नो दिस थिंग। ऑक्सिलरी वर्ब का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, हेल्पिंग वर्ब का। करेक्ट। जैसे हेल्पिंग वर्ब हमेशा ही कहता हूँ मैं, इज़ हो गया, एम हो गया, है ना, आर हो गया। यदि मैं पास्ट सिंपल टेंस का बात करूँ तो वॉज हो गया, वह हो गया। और जब भी पैसिव वॉइस का जिक्र आएगा तो V3 का जिक्र आना चाहिए। समझ में आया? V3 का जिक्र आना चाहिए। देखो यहाँ पे कहा गया है कि जैसे एक्टिव वॉइस है तो चूंकि पास्ट सिंपल टेंस का बात है तो पास्ट सिंपल टेंस जानते हो तुम लोग, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज योर ऑप्शनल। तो उसमें देखो पास्ट फॉर्म ऑफ द V2 इज यूज्ड, जैसे ईट, एट, ईटन। करेक्ट। ईटिंग और इट्स, ये हुआ कि नहीं हुआ पांच फॉर्म वर्ब का, तो इसका एट हो जाएगा, ATE, एट, V2 फॉर्म। करेक्ट। सिंपल टू अंडरस्टैंड। यदि मैं इसका पैसिव फॉर्म करूं तो देखो वॉज या वॉ, डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट कैसा था, सिंगुलर था या प्लूरल था। करेक्ट। प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दैट इज अ V3 फॉर्म इज यूज्ड, वॉज या वॉ, ईटन। एग्जाम्पल देखो, यहाँ से एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा तुम लोग को। आई अटेंडेड अ क्लासिकल म्यूजिक कंसर्ट लास्ट नाइट। समझ रहे हो? आई अटेंडेड, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ, आई। अटेंडेड V2, तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या है, द क्लासिकल म्यूजिक कंसर्ट लास्ट नाइट। समझे ना? ये लास्ट नाइट नहीं हुआ, लास्ट नाइट तो तुम्हारा एडवर्ब हुआ, मगर क्लासिकल म्यूजिक क्यों? क्योंकि मैंने कहा है कि ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो रिसीव करे एक्शन को, सब्जेक्ट का एक्शन को रिसीव करे वो। तो यहाँ देख सकते हो तुम लोग। और कल के क्लास में मैंने ये बता दिया था कि एडवर्ब होगा तो ज्यों का त्यों रहेगा, एडवर्ब को मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि हमको देखना होता है कि एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कल क्लास में यही बताया मैंने कि एडवर्ब ठीक से क्वालिफाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। क्योंकि एडवर्ब का डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन चलोगे तो एडवर्ब या तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, या फिर दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा, या फिर तुम्हारा दूसरा वर्ब करेगा। और इस कॉन्टेक्स्ट में जो कल क्लास पढ़ाए थे उसमें बताए थे कि वर्ब को मॉडिफाई करने के चक्कर में एडवर्ब का जो पोजीशन है वो पैसिव वॉइस में पूरा इंटरचेंजेबल नहीं होता है। जैसे इंटरचेंजेबल मतलब एक सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बन जाएगा और यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ का सब्जेक्ट बन जाएगा, मगर एडवर्ब के साथ ये नहीं होगा। एडवर्ब का खास हम ध्यान रखेंगे, इसलिए रखेंगे ताकि उसको वर्ब मिले वहाँ पे। यदि वर्ब नहीं है तो फिर एडवर्ब का कोई मतलब नहीं बनता है। समझिए इस बात को। तो देखो, रिवर्सल ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को रिवर्स कर दो तो अब म्यूजिकल कंसर्ट, क्लासिकल म्यूजिक कंसर्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। करेक्ट। उसको रख दो, टिक टिक टिक, ठीक है। उसके बाद आई को मी कर दो, आई को क्या किया, मी कर दिया। और लास्ट नाइट ज्यों का त्यों रख दो। क्यों? क्योंकि लास्ट नाइट एडवर्ब है, उसको टच करने की जरूरत नहीं है, उसको रख दो अभी। ओके। तो देखो मी का मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट ऑफ योर आई। सिंपल, सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब चेंज ऑफ वर्ब फॉर्म, वर्ब का चेंज कर दो। पहले वर्ब क्या था, अटेंडेड था, V2 था, उसको V3 करो और प्लस आगे डाल दो। क्यों? क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक कंसर्ट है, ये सिंगुलर है कि नहीं है, ये सिंगुलर। अब सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं, अब जो ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बन गया उसके हिसाब से। तो क्लासिकल म्यूजिक कंसर्ट वाज अटेंडेड, अभी भी टिक टिक मी लास्ट नाइट। अब जो टिक टिक है वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, उसको फुल कर दो, उसको फिल कर दो बाय। तो हो गया सेंटेंस। एडिशन ऑफ बाय बिफोर द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले तुमने डाल दिया, यानी कि मी से पहले तुमने डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट बन चुका है। अनलाइक सब्जेक्ट, पहले आई सब्जेक्ट था, अब ये ऑब्जेक्ट बन गया है। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा है तो क्यों, कल क्लास में नहीं आया तो कहाँ समझ में आएगा तुमको? तुम्हारा समझना नहीं समझना हमारा कोई ठेकेदारी नहीं है। क्लास कंटिन्यू रहोगे तब हम समझेंगे कंसर्न। इफ़ यू आर एब्सेंट कर रहे हो उसके बाद तुमको समझ में नहीं आ रहा, तो ये पूरी तरीके से तुम्हारा लापरवाही है। वहाँ पे समझो।
अ क्लासिकल म्यूजिक कंसर्ट वॉज अटेंडेड बाई मी लास्ट नाइट। दूसरा देख लो, सिंपल पास्ट। अब इसमें हम समझेंगे इंट्रोगेटिव समझेंगे। इंट्रोगेटिव में एज यू नो दिस थिंग, डिड लगाते हैं हम लोग, डिड लगाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, उसके बाद हम V1 यूज़ करते हैं, क्योंकि डिड लगी गया तो V1 यूज़ होगा, करेक्ट। तो वहाँ पे देख सकते हो, डिड एनी हेड ऑफ स्टेट विजिट इंडिया लास्ट मंथ। बात समझे ना, यहाँ पे देखो V1 लगा कि नहीं लगा, विजिट, करेक्ट, V1 है विजिट, क्योंकि विजिट, करेक्ट, विजिटेड, विजिटेड, विजिटिंग और विजिट्स, सिंपल। तो यहाँ पे चूंकि डिड लगा हुआ था इसलिए वो V1 फॉर्म आया। क्वेश्चन मार्क। अब तुमको इसको चेंज करना है। देखो जब चेंज करोगे तो किस तरह करोगे, अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो इस समझना इस पैसिव वॉइस को। तो यहाँ पे तुम पहले आइडेंटिफाई करो कि डिड एनी हेड ऑफ स्टेट विजिट इंडिया। तो इंडिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि एनी हेड ऑफ स्टेट क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट का एक्शन कौन रिसीव कर रहा है, इंडिया कर रहा है, करेक्ट, क्योंकि इमिडिएटली वर्ब के बाद तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। देखो ये कान खोल के सुन लो, कल हम क्लास में बताए थे तुम लोग को कि वर्ब का भी ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्ट होता है। और सेम भी हो सकता है, जैसे रोहित शर्मा हिट से बॉल, तो रोहित शर्मा का एक्शंस कौन रिसीव कर रहा है, बॉल रिसीव कर रहा है। तो रोहित शर्मा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बॉल हो गया। एट द सेम टाइम वर्ब का भी ऑब्जेक्ट बॉल हो गया। तो कंफ्यूज नहीं होना, कभी कभी वर्ब का भी ऑब्जेक्ट सेम हो जाता है, उसके अंदर वो ले लेता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, और उसी को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। कल बताए थे ना इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस जानकारी के लिए बहुत चीज़ चाहिए तुमको, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, हेल्पिंग वर्ब, इसका किस तरह यूज़ किया जा रहा है, एडवर्ब का सही पहचान, सही उसका प्लेसमेंट। अब देखो यहाँ पे तो क्या किया हम लोग, रिवर्स कर दिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हमने रिवर्स कर दिया। यहाँ पे हमने इंडिया लिख दिया, टिक टिक टिक, ठीक है, क्योंकि वी वर अनअवेयर, अभी हम अनअवेयर है कि हम वर्ब के साथ करें क्या, तो अभी छोड़ दिए इसको। उसके बाद एनी हेड ऑफ द स्टेट लिख दिया ये, क्योंकि ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया, क्योंकि उस समय क्या था, ये सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट बन गया। लास्ट मंथ एज इट इज रख दिए, क्यों, क्योंकि वो वर्ब है, वो एडवर्ब है, तो उसको एज इट इज रख दिया, उसका रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन मार्क। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। चेंज ऑफ वर्ब फॉर्म, वर्ब फॉर्म को चेंज कर दो। वर्ब फॉर्म को चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो अब देखो ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि चूंकि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बात कर रहे हैं। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बात करेंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब या जो भी चीज़ आएगा तो वो भी V3 फॉर्म के हिसाब से आना चाहिए, क्योंकि जानते हो कि डिड आई प्ले, आई डिड प्ले, या तो आई प्लेड, दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है। तो यहाँ पे जो विजिट है इसको तुम तोड़ोगे तो विजिटेड होगा V3 फॉर्म। मैं इससे पहले जो ऑक्सिलरी लगेगा या तो वॉज लग सकता है या फिर वर लग सकता है। मैं चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट इंडिया है, चेंज करने के बाद इंडिया क्या सिंगुलर हुआ कि नहीं हुआ, तो पहले वॉज लगेगा। समझ गया ना, सिंपल, पहले वॉज लगेगा। क्यों, क्योंकि जब ब्रैकेट खोलोगे, जब इंट्रोगेशन जो क्वेश्चन मार्क खोलोगे तो क्या हुआ, इंडिया वॉज विजिटेड, सिंपल। तो वॉज इंडिया विजिटेड, टिक टिक, एनी हेड ऑफ द स्टेट लास्ट मंथ। अब जो टिक टिक है उसको सिंपल पूरा कर दो बाय लगा के, खत्म हो गया बात। समझ गया ना। तो यहाँ पे डीड को कैसे रिप्लेस किया गया है, डीड को कैसे रिप्लेस किया गया वॉज से, ये समझना होगा अच्छे से। समझ गए ना, ये हो गया तुम्हारा पैसिव वॉइस। आगे चलो, अब फ्यूचर सिंपल टेंस, ये पास्ट टेंस का बात था, इसमें हमने वेरिएशन देखा, कल भी हमने बहुत सारा वेरिएशन देखा था, करेक्ट। अब इसमें वेरिएशन देखो, विल सेल प्लस V1, इसका यूज किया आता है, यू नो दिस थिंग, टेंस पढ़े हो तुम लोग को पता है ये चीज। इसका यदि पैसिव फॉर्म करना है हमको तो विल सेल बी लगेगा, और उसके बाद तुम्हारा V3, तो विल सेल बी रिटर्न। कल बताए थे ना, मैनी ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स हैव बीन ब्रॉट अंडर दिस न्यू रेगुलेशंस। तो ये हैव बीन ब्रॉट हो गया, तो इसका मतलब वो डायरेक्ट क्या कहना चाह रहा है, वो पैसिव वॉइस में है। तो वही चीज लिखा गया है यहाँ पे, विल और सेल एज इट इज रहेगा, बात समझे। उसके बाद बी आ जाएगा, जब यहाँ पे बी आ जाएगा तो वहाँ पे V3 आ जाएगा, क्योंकि हम पैसिव वॉइस में बात कर रहे हैं। मैं यदि हम बात करते कंटिन्यूअस में, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस में बात करते हैं या फ्यूचर प्रोग्रेसिव, कंटिन्यूअस मतलब प्रोग्रेसिव होता है, उसमें यदि बात करते तो क्या होता, विल बी या सेल बी गोइंग, ING फॉर्म लगता,
पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो गौरव? टेंस में पढ़ा, ये टेंस का बता रहे हैं हम तुमको। तो टेंस और पैसिव वॉइस कैसे चेंज होता है ये बता रहे हैं हम। तो समझ में आ गया ना सिंपल। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल देख लो। सिंपल फ्यूचर, MS धोनी विल रिप्रेजेंट इंडिया इन ICC वर्ल्ड कप इन 2019। मैं बार बार कह चुका हूँ, ये PDF पुराना है, बस इसका मेन समझो। समझ में आ गया ना? बोला कि MS धोनी रिप्रेजेंट करेगा भारत को ICC वर्ल्ड कप में 2019 में। अब यहाँ पे तुमको पहचानना होगा कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। MS धोनी सब्जेक्ट, करेक्ट। विल रिप्रेजेंट इंडिया, इंडिया क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि जस्ट वो वर्ब के बाद आ रहा है। यदि वर्ब के बाद बिना प्रीपोजिशन का कोई डायरेक्ट वर्ड आ जाए तो वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मगर वहाँ पे यदि प्रीपोजिशन आ जाता है तो वो ऑब्जेक्ट कभी बन ही नहीं सकता है। जैसे एग्जांपल, आई एम गोइंग टू मार्केट, तो मार्केट यहाँ पे कभी ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बीच में प्रीपोजिशन आ गया है। मैंने कहा था ना, प्रीपोजिशन रिस्ट्रिक्ट कर देता है उसके इम्पैक्ट को, उसके असर को। तो यहाँ पे देख लो, तो रिवर्सल ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम रिवर्स कर दिए। तो यहाँ पे इंडिया लिख दिए, अभी ब्लैंक कर दो। उसके बाद MS धोनी, MS धोनी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ इन द ICC वर्ल्ड कप इन। क्यों? क्योंकि ये सभी चीज़ क्या है, तुम्हारा एडवर्ब फॉर्म में है। क्योंकि मैंने कहा है कल क्लास में भी और अभी भी कह रहा हूँ, जो एडवर्ब है उसको एज इट इज रखो, उसको मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, बस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करो। अब देखो, विल रिप्रेजेंट है, तो विल रिप्रेजेंट है तो इसको चेंज कर दो। मैं ये ध्यान में रखो कि अब MS धोनी सब्जेक्ट नहीं रहा, अब इंडिया सब्जेक्ट है। तो इंडिया के हिसाब से तुम्हारा मूड चेंज होना चाहिए, विल होना चाहिए, सेल होना चाहिए। समझ गए बात को ना? तो विल बी रिप्रेजेंटेड, विल, क्योंकि विल का विल बी और उधर तुम्हारा रिप्रेजेंट है वहाँ पे, तो उसका रिप्रेजेंटेड, तो विल बी रिप्रेजेंटेड। अभी भी ठीक है, बाद में बाई लगा दो, बात खत्म हो गया। यानी कि इंडिया विल बी रिप्रेजेंटेड बाय MS धोनी इन ICC वर्ल्ड कप इन 2019। समझ गए ना? दैट इज अ पैसिव वॉइस। अभी भी देखो, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है। विल द गवर्नमेंट सिंप्लीफाई द प्रोसीजर टू फाइल GST। क्या गवर्नमेंट सिंप्लीफाई करेगी जो प्रोसीजर है GST का फाइल करने का, तो तौर तरीका है? क्योंकि उस समय GST और ज़्यादा डिबेट में था, क्योंकि जस्ट 1-1.5 साल हुआ था उस समय 2019 में, ठीक है ना? अभी 4-5 साल हो गया GST इंट्रोड्यूस किए हुए। तो अब देखो, इसको चेंज करना होगा तुमको। अब इसको कैसे चेंज करोगे? क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क में समझो, क्योंकि हम जब टेंस तुम लोगों को पढ़ा रहे थे तो ये भी तो बताए ही थे कि इंट्रोगेटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो अब हमको क्या करना है, हमको क्वेश्चन मार्क में ही हमको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करना है। तो सिंपल, सबसे पहले हमको पहचानना होगा कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो सिंपल पहला क्या है तुम्हारा, गवर्नमेंट सब्जेक्ट हो गया। सिंप्लीफाई द प्रोसीजर, है ना, प्रोसीजर टू फाइल GST, ये पूरी तरीके से क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, करेक्ट। क्योंकि सिंप्लीफाई द प्रोसीजर टू फाइल GST, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखो, ऑब्जेक्ट को तुम पहले लिख दो। चूंकि क्वेश्चन मार्क है तो विल को तो एज इट इज रखोगे, क्योंकि विल को नहीं रखोगे तो फिर क्वेश्चन मार्क बनने वाला ही नहीं है। तो विल को रख दिया, रिवर्स कर दो, द प्रोसीजर टू फाइल GST, वो अब बन गया सब्जेक्ट, टिक 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 द गवर्नमेंट, क्वेश्चन मार्क। अभी फुलफिल नहीं हुआ है, उस टिक टिक में क्या करोगे, ऊपर सिंप्लीफाई है, यहाँ पे बी सिंप्लीफाइड लिख दोगे, क्योंकि सिंप्लीफाई है वो, क्योंकि विल भी तो है, विल पहले लग गया, सिंप्लीफाई तो सिंप्लीफाइड हो जाएगा, देख रहे हो ना, बी सिंप्लीफाइड। और उसके बाद जो टिक टिक है उसको फोर्थ में पूरी तरीके से भर दो बाय लगा के, विल द प्रोसीजर टू फाइल GST बी सिंप्लीफाइड बाय गवर्नमेंट, क्वेश्चन मार्क। समझ गए ना? तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, बेसिकली जो क्वेश्चंस है उसको क्वेश्चंस में ही रख रहे हैं, उसको क्वेश्चंस में ही रख रहे हैं, हम V3 का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। चलो, अब यहाँ पे ये मत बोल देना कि सर टू फाइल GST ये क्या है, आपका एडवर्ब है। एडवर्ब नहीं है, एडवर्ब कैसे है, ये तो पूरा एक सब्जेक्ट, पूरा ऑब्जेक्ट हो गया तुम्हारा। प्रोसीजर टू फाइल GST एक ऑब्जेक्ट है, प्रोसीजर बता रहा है वो, क्यों? क्योंकि सिंप्लीफाई के बाद वो जो टोटल आ गया वो ऑब्जेक्ट फ्रेज है। बताए थे ना फ्रेज क्लॉज क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट तुम्हारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं, एक सब्जेक्ट भी, जैसे कि मैनी फ्रेंड्स, या राहुल और दीवान, दो आया कि नहीं आया, फ्रेज हुआ कि नहीं हुआ, तो ऑब्जेक्ट फ्रेज हो सकता है। वही चीज़ दिखाया गया कि प्रोसीजर टू फाइल GST इज योर ऑब्जेक्ट फ्रेज, जो कि पूरा एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अब देखो, यहाँ पे कोई नया चीज़ नहीं है, इस सब का यूज़ होता ही है, जैसे कि यूज़ किए भी हो इसको, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, हैव, हैड, है ना। पास्ट में देखो सबके साथ हैड ही लगेगा, जो नीचे सभी के पास हैड रहेगा, वही फर्स्ट पर्सन प्लूरल हैव लगेगा, क्योंकि एक्सेप्शनल केस ही है।
यू के साथ हमेशा हैवी लगता है, ये भी एक्सेप्शनल, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो। ही सी इट उसके साथ हैज़ लगेगा क्योंकि सिंगुलर है, ये पास्ट होगा तो हैड ही लगेगा। दे है तुम्हारा हैव लगेगा और हैड। आगे बढ़ जाओ, बता चुके हैं बहुत बार। अब इसमें देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ जा रहे हैं। क्या सीटू कोई प्रॉब्लम है? हाँ आएगा, सब चीज़ आएगा, डोंट वरी। अभी क्या बताया है तुम लोग को, वहाँ पे ध्यान दो, वहाँ पे ध्यान दो। सिंपल पास्ट टेंस बताया कि नहीं बताया ऊपर, फ्यूचर टेंस बताए, अब हम परफेक्ट टेंस बता रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और लास्ट में हम लोग क्लास कंक्लूड करेंगे, अभी नहीं 2 दिन बाद कंक्लूड करेंगे, तो उसमें देखेंगे कि कौन सा टेंस है जिसका नहीं बन सकता है पैसिव वॉइस, मैं कौन सा बन सकता है उसका हम केस देख रहे हैं। तो ये टेंस तो पढ़े ही है, कल के क्लास में मैंने तुम लोगों को बोला कि नहीं बोला, एक्टिव पैसिव वॉइस ऐसे नहीं किया जा सकता है जब तक तुम्हारे पास टेंस का नॉलेज ना हो। टेंस का एक थरो नॉलेज होना चाहिए एक्टिव और पैसिव वॉइस करने के लिए, ठीक है। इधर देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या हुआ, वही हैव है या हैज़ है प्लस V3 फॉर्म है, तो यह वही एग्जांपल दिया गया, हैज़ या हैव अटैक्ड। अब पैसिव वॉइस में इसको क्या करोगे, हैज़ या हैव बीन अटैक्ड। देखिए कितना चेंज हो गया मूड, जबकि बीन वाला जो चीज़ था, याद करो तुम लोग, जो बीन वाला जो चीज़ था उसमें टेंस में वो कहाँ पे था, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता था, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, आता था ना, आई हैव बीन प्लेइंग, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता था, जो पहले से एक्शन चल रहा है अभी तक कंटिन्यू हो रहा है। मैं इसमें ऐसा नहीं है, पैसिव वॉइस में वहाँ पे बीन लगते हैं, किसके साथ लगते हैं, तुम्हारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब एक्टिव वॉइस को उनको पैसिव करना होता है तब बीन लगता है। और V3 तो बाय डिफ़ॉल्ट है, यदि पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट है कि V3 लगेगा। तो देखो हैज़ हैव अटैक्ड, ये सिंपल तुम्हारा एक्टिव वॉइस है, किसके लिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। इसका यदि मूड चेंज करना है पैसिव वॉइस में तो हैज़ हैव बीन अटैक्ड, बीन वहाँ पे ऐड हो जाएगा। वही मैं बार बार तुम लोग को बोल रहा हूँ कि इसको देख के सरप्राइज नहीं होना है, बीन का यूज़ कुछ और है वहाँ पे टेंस में, मैं इसमें कुछ और यूज़ है, समझ गए ना। आगे देखो, जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल बहुत सारे करंट अफेयर्स दिए गए उस समय का, 2018-19 में जो ये कुलभूषण जाधव वाला जो केस चल रहा था पाकिस्तान में, ये इसको जासूस समझ के, भारत का जासूस समझ के इसको रख लिया गया था, तो उसी से रिलेटेड तुम्हारा एग्जाम्पल दिया गया है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखो पहले तो सिंपल समझो, टेंस में इंडिया हैज़ रिटन मैनी लेटर्स रिक्वेस्टिंग कंसुलर एसेस टू कुलभूषण जाधव। अब इसका मतलब क्या है मैं बता देता हूँ कि इंडिया ने बहुत सारे लेटर्स लिख चुके हैं रिक्वेस्ट कंसुलर एसेस करने, कंसुलर मतलब जो वहाँ का दूतावास है, कम से कम हमारा भारत का दूतावास में कुलभूषण यादव को मिलने दीजिए, ठीक है, क्योंकि पता चलेगा कुलभूषण जाधव का क्या है, वहाँ हेल्थ प्रॉब्लम है, हेल्थ का इश्यूज़ क्या है, फैमिली का इश्यूज़ क्या है, इसलिए भारत ने बहुत सारे ऐसे लेटर्स लिखे थे। उस समय ये मामला बहुत गर्म था, उस समय का बात है। अब देखो इंडिया हैज़ रिटन मैनी लेटर्स रिक्वेस्टिंग कंसुलर एसेस टू कुलभूषण जाधव। अब देखो इसमें तुमको चेंज करना होगा, रिटर्न के बाद मैनी लेटर्स है ना, तो देखो मैनी लेटर्स क्या हुआ, मैनी लेटर्स तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया तो उसको रख दो, टिक टिक टिक, रिक्वेस्टिंग कंसुलर एसेस टू कुलभूषण यादव, ये तुमने कर दिया, इधर चेंज कर दिया इसको, क्योंकि तुमने क्या किया, रिवर्स किया है, रिवर्स में, हाँ ये चेंज कर दिए तुम। अब देखो कैसे इसको, देखो ये देखो कितना डिफरेंट है, मैं बताता हूँ तुमको। वर्ब को जब चेंज करोगे तो हैज़ रिटन है, मैं हैज़ रिटन नहीं आएगा, अब हैव बीन रिटन आएगा। क्यों, क्योंकि जब, ध्यान दो वहाँ पे ध्यान दो, क्योंकि जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किए थे, इस बार जो ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल आ गया। क्यों, मैनी लेटर्स प्लूरल है कि नहीं है, जब ये प्लूरल आ गया तो हैव लग गया वहाँ पे, समझ में आ गया ना, ये हैव लगने का क्या रीज़न है। मगर इंडिया हैज़ था, मैं यहाँ पे हैव लगा, क्यों, क्योंकि जब हम इसका मूड चेंज किए, जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाए और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, तो अब जो ऑब्जेक्ट हमारा था एक्टिव वॉइस में वो सब्जेक्ट बना, तो वो प्लूरल है, इसलिए हम हैव लगा रहे हैं वहाँ पे। तो हैव बीन रिटन, टिक टिक, इंडिया रिक्वेस्टिंग कंसुलर एसेस टू कुलभूषण जाधव। अब देखो इसमें देखो, मैनी लेटर्स हैव बीन रिटन बाय इंडिया रिक्वेस्टिंग कंसुलर एसेस टू कुलभूषण जाधव। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे जो स्टैटिक रहेगा, जो चेंज नहीं होगा, अनलाइक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही रिवर्स होते हैं, बाकी बहुत सारे चीज़ है वो एज इट इज़ रखा जाता है उसका मीनिंग देने के लिए। देखो यहाँ पे अब तुम लोग बोलोगे कि सर इंडिया, चलिए आपने इंडिया लिख दिया ऑब्जेक्ट,
उसके बाद आपने रिक्वेस्टिंग काउंसलर एसएस टू कुलभूषण यादव, वो आपने बाद में लिखा। क्यों ना लिखे बाद में? क्योंकि ये पूरी तरीके से क्या है तुम्हारा, ये पूरी तरीके से तुम्हारा वो है, तुम्हारा स्टैटिक है, यानी कि एडवर्ब है, इसको हम बाद ही में लिखेंगे। समझ में आया ना? इंडिया रिक्वेस्टिंग काउंसलर एसएस टू कुलभूषण यादव, ये पूरी तरीके से एडवर्ब वो बाद ही में रहेगा। तो यही तुम्हारा एडिशन ऑफ बाय बिफोर द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले, क्योंकि बाय से पहले हमने इंडिया से पहले हमने बाय लगाया है। तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज़ को। यह कल ही तो बोल रहे थे बहुत कॉम्प्लेक्स है, इतना आसान नहीं है जितना आसान तुम लोगों को लगता है ये चीज़, ठीक है ना? एक चीज़ आ गया है, राइट अ लेटर, और लेटर इज रिटन बाय मी, उसी में हल्ला करने से कोई फायदा नहीं है। इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है, और ये कॉम्प्लेक्सिटी जानना होगा, एक एक चीज़ जानना होगा यदि ठीक से इंग्लिश को लिखना है तो, और ठीक से समझना है न्यूज़पेपर का तो यहाँ फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ इसको, कि दिया गया था इंडिया हैज़ रिटन मैनी लेटर्स रिक्वेस्टिंग काउंसलर एसएस टू कुलभूषण यादव। अब देखो इसमें तो सिंपल है कि पहले तुम आइडेंटिफाई करो कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो इंडिया यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया। अब मैनी लेटर्स क्या हो गया, क्योंकि रिटर्न के बाद मैनी लेटर्स है, वो तो ऑब्जेक्ट हो गया, करेक्ट? ये हो गया मैनी लेटर। आप देखो उसके बाद देखो मैनी लेटर्स को हमने ऐसे लिख दिया, अब उसको हमने ब्लैंक कर दिया, रिक्वेस्टिंग काउंसलर एसएस टू कुलभूषण यादव। अब तुम बोलो कि रिक्वेस्टिंग बाद में क्यों लिखे, क्योंकि बाद ही में उसका मीनिंग फुलफिल होगा। यदि पूरा पढ़ोगे तब बाद ही में उसका मीनिंग निकलेगा। मैनी लेटर्स हैव बीन रिटन बाय इंडिया रिक्वेस्टिंग काउंसलर एसएस टू कुलभूषण यादव। तो इसमें ऐसा मत बोलना कि मैनी लेटर्स रिक्वेस्टिंग काउंसलर एसएस टू कुलभूषण यादव, एक हम उसको हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, फिर उसको सब्जेक्ट लेके हम चेंज करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मीनिंग नहीं बैठ पाएगा। इसलिए रिक्वेस्टिंग काउंसलर एसएस टू कुलभूषण यादव उसको हम लास्ट में लिखते हैं, सिंपल सी बात। आगे चले जाओ। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, देखो क्वेश्चन मार्क का बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। हैव यू डन ऑल योर वर्क ऑन टाइम, क्या आपने सब अपना काम टाइम पे किया है? तो इसमें तुमको क्या करना होगा, फिर पहचानना होगा कि कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा ऑब्जेक्ट है, रिवर्स करो। अब हैव यू डन ऑल योर वर्क, तो देखो तुमने क्या किया, ऑल योर वर्क, टिक टिक टिक, यू ऑन टाइम। ऑल योर वर्क क्या है, किसके बारे में बात कर रहे हो? ऑल योर वर्क, इसको तुमने क्या किया, वहाँ पे लगा दिया। हैव यू डन ऑल ऑफ योर वर्क ऑन टाइम, इसको आप तुम क्वेश्चन मार्क कर दिए। अब इसके बाद चूंकि तुम्हारा क्या था, ये चीज़ पूरी तरीके से इंट्रोगेशन वाला था, क्वेश्चन मार्क था, तो क्वेश्चन मार्क वाला तुम डाल दिए, क्योंकि जानते एज यू नो दिस थिंग कि हैज़ प्लस बीन प्लस डन होगा, क्योंकि हैव है वहाँ पे, तो हैज़ ऑल योर वर्क बीन डन, और उसके बाद तुम उसके बाद बाय भी यूज़ कर सकते हो या फिर नहीं भी यूज़ करते हो, ये अंडरस्टूड है। बाय भी यूज़ करते हो, इट्स ओके। तो हैज़ ऑल योर वर्क बीन डन ऑन टाइम, क्योंकि बाय क्या है, वो अंडरस्टूड है कि वो उसी के बारे में बोला, तुम्हारे ही बारे में बोला जा रहा है, समझे ना? तुम्हारे ही बारे में बोला जा रहा है ये। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम चेंज करते हैं तो इस तरह किया जाता है। पहले तो हम सब्जेक्ट को पहचानने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट को पहचाना है और ऑब्जेक्ट को यू, क्योंकि देखो यहाँ का पहले का सब्जेक्ट क्या था, यू था ना जी, यू को हम वहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया। इसका एक्शन कहाँ पे पड़ रहा, ऑल योर वर्क, ये पूरा एक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा ऑल योर वर्क, टिक टिक कर दिया, क्वेश्चन मार्क। अब इसको जब हमको ब्लैंक भरना है तो हैज़ लगाए हैं। हैज़ क्यों लगाए हैं, क्योंकि तुम्हारा क्या है, हैज़ योर ऑल वर्क, हैज़ योर ऑल वर्क तुम्हारा बोला जा रहा है, इसलिए हैज़ सही है, समझे ना? ये सिंगुलर फॉर्म में, इसलिए हैज़ लगेगा यहाँ पे। और उसके बाद देखो सभी चीज़ है पैसिव वॉइस का। आगे बढ़ जाओ, पास्ट परफेक्ट टेंस, ये पास्ट परफेक्ट टेंस जो कि देखोगे इसमें हैड सीन है, सिंपल हैड बीन सीन, सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। उससे ऊपर बताया है तुम लोग को, जैसे हैव और हैज़ अटैक था, क्योंकि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बता रहे थे। पास्ट टेंस में क्या होगा, हैड सीन होगा तो हैड बीन सीन होगा। आगे चले जाओ, इसका भी एग्जांपल देख लो। द साइंटिस्ट हैव फाउंड द क्योर बट इट वाज टू लेट। साइंटिस्ट पता कर चुके थे उसका क्योर के बारे में, यानी कि कैसे वो ठीक किया जाए, मैं बहुत लेट हो चुका था, ये है इसका मीनिंग। अब देखो हैज़ फाउंड द क्योर, तो द क्योर क्या है, ऑब्जेक्ट हुआ ना यहाँ पे, और साइंटिस्ट क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, उसको रिवर्स कर दो। बट इट वॉज टू लेट, उसको एज इट इज रखो, क्योंकि उसको बीच में नहीं डाल सकते, वो अलग है। तो तुमने क्या किया, द क्योर को पहले लिख दिया, टिक टिक टिक, द साइंटिस्ट बट इट वॉज टू लेट, क्योंकि उसको तुम नहीं चेंज कर सकते हो, क्योंकि दैट इज अ नेक्स्ट सेंटेंस, क्योंकि वो पहले से ही तुम्हारा एक्टिव पैसिव वॉइस में, देखो बट इट वॉज टू लेट, वो पहले से ही तुम्हारा है, तो उसको एज इट इज रखोगे। अब देखो द क्योर हैड बीन फाउंड, क्यों, क्योंकि देखो वहाँ पे हैड फाउंड था ना,
द हैड बीन फाउंड विद ट्रिक, समझ गए ना। अब चूंकि एक ट्रिक बचा उसमें बाय लगा दो, हो गया आंसर तुम्हारा। द क्योर हैड बीन फाउंड बाय द साइंटिस्ट बट इट वाज टू लेट। सेकेंड सेंटेंस को इसलिए हम चेंज नहीं किए, वो पहले से पैसिव मूड में है, क्योंकि कॉमा है ना, समझ रहे हो ना, वहाँ कॉमा है। वो आगे चले जाओ, आगे देखोगे पास्ट परफेक्ट में और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हैड यू थॉट अबाउट योर फ्यूचर बिफोर टेकिंग द स्टेप, क्या तुमने पहले सोचा था, पहले स्टेप लेने से पहले फ्यूचर के बारे में। तो अब पहले ये समझना होगा कि हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है क्या, समझे ना। तो जानते हो इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देखो, तो हमने क्या किया, योर फ्यूचर वहाँ का सब्जेक्ट था, सॉरी ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट बना दिया, योर फ्यूचर, टिक टिक टिक। अब उसके बाद देखो बिफोर टेकिंग द स्टेप, बिफोर टेकिंग द स्टेप हम लोग ज्यों का त्यों रख दिया, क्यों, क्योंकि ये चेंज होने वाला चीज़ नहीं है, वो ज्यों का त्यों रहेगा। अब चूंकि क्वेश्चंस मार्क हमको डालना है तो हैड डाल दो वहाँ पे, योर फ्यूचर पहले से ही है, बिन लगा दो उसमें, बिन थॉट, क्यों, क्योंकि हैड थॉट है तो उसको चेंज करने के लिए हैड बिन थॉट होगा। हैड पहले ही लग गया क्योंकि क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे बिन थॉट लग गया, सिंपल। और उसके बाद अबाउट के बाद तुम उसमें कर दो, फिल भर दो उसमें कि हैड योर फ्यूचर बिन थॉट अबाउट बिफोर टेकिंग द स्टेप। तो इसमें देखो हमने क्या किया, इसमें हमने बाय को यूज़ नहीं किया है, इसमें हमने क्या किया, बाय को यूज़ नहीं किया। हैड योर फ्यूचर बिन थॉट अबाउट, बाय बिफोर करेंगे तो गलत हो जाएगा सेंटेंस, समझे ना। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं, उसको मीनिंग देने के लिए कभी कभी हम ओमिट भी करते, कभी कभी डालते भी है, और पूरा एक सेंटेंस स्ट्रक्चर करने के लिए सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रिवर्सल करना और वर्ब का रिवर्सल करना, और उसके बाद मूड भी देखना कि ये इंट्रोगेटिव वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट इंट्रोगेटिव वाला है तो क्वेश्चन मार्क लगने के लिए हमारा वो हैज़ या हैड या वाज या वर वो पहले आएगा ही आएगा, दैट्स इट।